लोग करेंगे अपने दम पे ही करेंगे। 20 रुपए तुम्हारा हो गया और यार हम करेंगे जी। अभी वीडियो दिखाओ। 15,000 रुपया कमाए थे एक महीना में। हम भी कमाएंगे। आरती लड़ो नहीं बच्चों। क्या हो गया? अच्छा लगा। अच्छा लगाई साड़ी पे वाला जाबे करा था। रहू लगाई थी। ये छोटा बटे हटो देख के मन लगा बच्चन के। ये बच्चे ना बड़े खुरापाती होते हैं, इनको चाहिए बस नेल पेंट लगाने का। सुंदर लगा था ना ये साड़ी पे ना यही सब जावे करा था मोती वाला, लेकिन अब ले एक वाला ले ज्यादा सुंदर लगे, ये वो अच्छा लगा था। ऐसे गले में देखा ऐसे चौकर की तरह लगाई जा। क्या वजह एक आदमी के चाहिए कि हम ले एकदम नहीं करे तू। हाँ तो कहाँ फल रही थी तो इनाई से तू 15 रुपए में पड़े ना। ये होता है ना, मेरे में कितनी ये होता है। देखो ननद भाभी का प्यार। मिस जैसे कि नो स्टोरी लगाती है ना, मिसी तू पहने रहू ना, पहन के आओ तबे हमरे याद आया हमका कि ये तो मना का हुआ है कान्हा जी राधा जी। हाँ वही हम लोग के पास बना ही वाला बाबू के जो पहनाए रहे क्या लगाए जन्माष्टमी ले आएंगे ना। हाँ तो वही दिन कहीं लग पहला ये ज्यादा अच्छा लगा, तो उससे अच्छा कुछ लगा। लेके आई है रे एक आगे तब लगाया इनका। तो हम चलो ठीक है। तो गाइस यहाँ पे केक था, हमने सोचा क्यों ना दे दे वंदना दीदी को, उनके बच्चे खा लेंगे। आ रहा हूँ। बाबू दोस्तों कैसा है? नहीं बेटा। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह का टाइम हो गया है और मैंने इनको सुबह सुबह नहला दिया है, क्योंकि ये सुबह उठती हैं तो इनको नहाना होता है। और उसके बाद खिलौना लेके अपना खेल रही है और मुझे देख रही है। अभी भी बाबू का नींद पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि रात में हम लोग बहुत लेट से सोए थे, करीब 2-3 बज गया था। ठीक है, शाम का टाइम हो गया है, शाम के घड़ी में बज रहे हैं 5 और बाबू आज हमारी सो गई है, क्योंकि सुबह मैं जल्दी उठ गई थी। हम लोग इतने ज़्यादा थक गए थे। आप लोग बोल रहे थे, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि मैं खाना नहीं बनाई। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि खाना मैं बनाती, लेकिन हमारी बाबू इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी। अब मैं बोलूँगी परेशान कर रही थी, उस पर भी लोग बोलेंगे अरे पैदा ही क्यों कर ली, परेशान कर रही थी। तो ये सब चीज़ें जो है ना, अगर सफाई दो तो भी लोग बोलेंगे, तो नहीं दो तो भी बोलेंगे। तो इससे अच्छा मुझे कोई सफाई नहीं देना है। मैं बस इतना कहूँगी, सिंपल से शब्दों में, मतलब साफ शब्दों में बोलना चाहती हूँ कि मैं नहीं बना पाती। जब बाबू पेट में थी तो मैं कोशिश करती थी बनाने का, क्योंकि कोई परेशान करने वाला नहीं था, छोटा बच्चा, इसीलिए मैं तब बनाती थी कि नहीं। पिछले वाला ब्लॉग जाके देख सकते हैं, आज से करीब 1.5-2 साल पहले। तो वो जानते हैं कि हाँ मैं अकेले कर लेती थी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं मतलब सक्षम हूँ ये चीज़ करने में, तो कर लेती। और आज भी मैं बना लेती। मैं अपने पति से यही बोल रही थी, इनसे यही बोल रही थी कि अरे खाना मैं बना लेती हूँ। ये बोल रहे थे नहीं क्या फालतू का करोगी, बाबू बहुत परेशान करेगी, ऊपर से इतनी गर्मी है, नहीं रहने दो, जाने दो, बहुत परेशान। एक तो खासकर जिस दिन उसका बर्थडे रहता है ना, उस दिन और करती है ऐसे। पिछले साल बर्थडे में भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। घर में कोई फंक्शन हो, छोटा बड़ा जो भी है। अब आप लोग बोलोगे ये कौन सा फंक्शन था अपना, तो बहुत अच्छा सा कि हाँ बेटी का ऐसा की वैसा की। हमने सोचा क्यों ना चले थोड़ा सा रिंग लाइट में लगा देते हैं फ़ोन, उसके बाद बात करते हैं। क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि अपना बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट की, अपना एनिवर्सरी ऐसे मनाई, बाबू का ऐसे मनाई। तो मैं इसलिए ऐसा मनाई हूँ क्योंकि देखिए, मैं जब बाहर गई थी मनाने तो आप लोग बोल रहे थे अरे क्या इतना बड़ा करना, दिखावा करना, शो ऑफ करना, घर में करो सेलिब्रेट। ठीक है, अब घर में सेलिब्रेट किए, उसके लिए आप बोल रहे हो अरे एक ही बेटी है, कम से कम अच्छे से सेलिब्रेट करते, ये सब क्या करना था। चलो ठीक है, मैं ये भी मानती हूँ, चलो ठीक है, आप लोग जो भी बोले अपना अपना ओपिनियन सामने रखते हो, ठीक है, अच्छी बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी रखना चाहिए। अब आप इसको सफाई में लो या फिर लेक्चर में लो, जो भी आपको लेना होगा वो एडवाइस में लो तो ले सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना चलो इस पर एक वीडियो बना देते हैं। वैसे आपने देखा रात में जो भी हुआ, आपने देखा, और सब लोग आए, बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, बहुत ही अच्छा लगा कि इतने छोटे से घर में सब लोग आए और बर्थडे भी सेलिब्रेट हुआ, खाना पीना सब कुछ हुआ, अच्छा लगा। भाई छोटा सा घर है तो इसीलिए हम जितना मतलब जितने लोग थे उसी हिसाब से, अगर ज़्यादा लोग होते हैं तो हम बाहर करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही पिछले वाले या लास्ट वाले ब्लॉग में बताया था, नहीं 2-3 दिन पहले वाले ब्लॉग में बताया था
कि हमारे मायके से आने वाले थे, लेकिन इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि हमारी नानी ख़त्म हो गई। तो हम नहीं, मतलब नानी हमारी ख़त्म हो गई थी, तो इसीलिए कोई आ नहीं पाया। मेरी मम्मी, कोई आता या नहीं आता, मेरी मम्मी आने वाली थी तो नहीं आ पाई। रीज़न मैंने बताई थी, उसके लिए आप लोग बोल रहे थे कि बोल रही थी ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मेरे मायके से आ रहे हैं, नहीं आ पाए हैं, ये वो दुनिया भर का बात। मैंने आपको रीज़न भी बता दिया क्यों नहीं आ पाए हैं, उसके लिए भी आप बोल रहे हो। चलो ठीक है, सब ठीक है, आप जो बोलो सब ठीक है, लेकिन ये चीज़ गलत बोल रहे हो ना कि एक साड़ी मैंने पहना, मतलब जो साड़ी मैंने पिछले बर्थडे में अविका के पहना था, इस साल भी अविका के बर्थडे में पहना, यानी एक साल पहले जो पहनी थी वो एक साल बाद में क्या नहीं पहन सकती हूँ? ऐसा नहीं है। और किसी ने उस कमेंट का किसी ने रिप्लाई भी दिया था कि कोई मुकेश अंबानी के घर की बहू नहीं है कि वो जो एक साड़ी पहने तो फिर उसको कभी ना पहने या पहना हुआ कपड़ा दोबारा रिपीट ना करे, ऐसा नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ मैंने वो साड़ी इतना प्यार से ख़रीदा था, उसमें पैसा भी लगाया है। वो साड़ी हमने करीब 2500 या 2600 का वो साड़ी था, और वो साड़ी इतना सुंदर है कि आप जब भी पहनो ना, कि मतलब कहीं भी कभी भी पहन सकते हो वो साड़ी। और मैंने बस अविका के बर्थडे में पहना था, और एक बार मैं बरेली गई थी तब पहनी थी, तो मैं क्या दोबारा रिपीट नहीं कर सकती हूँ? और भी साड़ी थी मेरे पास, लेकिन मैं जानबूझ के वही पहनी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये साड़ी मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, और पिछली बार बर्थडे में मैंने अविका के पहना था, तो इस बार भी पहन लेती, इसमें क्या बुराई है? और भैया सच में बताएं तो मेरा कोई, मतलब आप लोग पता नहीं क्या क्या सोच लेते हो, और इतने हम पैसे वाले नहीं हैं कि हर फंक्शन में एक नया कपड़ा ले, हर फंक्शन में लेते हैं, कोशिश करते हैं लेने का, लेकिन इस बार नहीं लिए। हर बार लेते थे, इस बार नहीं लिए। हम कहा चलो जो है घर में ही तो सेलिब्रेट हो रहा है, चलो पहन लेते हैं, तो क्या बुराई है? कुछ लोग बोल रहे हैं अरे कितने लोग थे, ये खाना बना के खिला दी होती। बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है बच्चा संभालना, जो कि हम संभाल रहे हैं। मुझे समझ में आ रहा है कि कितना दिक्कत होता है, और मेरी बेटू है किसी के पास जाती नहीं, या मम्मा या पापा। जो इस चीज़ से गुजर रहा है ना, जो इस चीज़ को झेल रहा है, बस वही समझ सकता है। जैसे कहते हैं ना कि अपना दर्द, जैसे होता है किसी को कोई चीज़ का तकलीफ़ होता है तो सामने वाला बोलता है कि हाँ हम समझ सकते हैं, लेकिन वो समझ नहीं सकता है। बोलने का तो इंसान दर्द बांटने के लिए बोलता है कि हाँ हम समझ सकते हैं तुम्हारी दर्द, नहीं, वो समझ सकता है लेकिन महसूस कभी नहीं कर सकता है। तो बस वही चीज़ हम भी बोलेंगे कि हमारा जो तकलीफ़ है हम नहीं कर पाते हैं, वो चीज़ें आप लोग बोलते हो, तो आप लोग भी बस समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आप कभी महसूस तो कर नहीं पाएंगे, तो बस समझने की कोशिश करिए। और किसी किसी को तो अच्छा लगता है कि मैं कोई भी कपड़ा एक बार 2 बार रिपीट करती हूँ, तो ये बोलते हैं कि हाँ चलो कोमल भाई कोई भी कपड़ा लेती है तो उसको 2-3 बार पहन के रिपीट करती है। भाई पैसा लगाए तो रिपीट तो करेंगे ही पहनने में, इसमें क्या बुराई है? अगर कोई बुराई हो तो मुझे बताओ आप लोग कि हाँ ये बुराई है, दोबारा कपड़ा नहीं पहनना था, अपना बर्थडे ऐसे मनाई, अपना एनिवर्सरी ऐसे मनाई, बाबू कैसे मनाई, वेस्टर्न पहने तो वेस्टर्न क्यों पहनी हो, साड़ी नहीं पहनी, साड़ी पहनी तो साड़ी क्यों पहनी हो, वेस्टर्न नहीं पहनी, कुछ अलग ट्राई करो। मतलब अलग ट्राई करो तो भी बोलो, ना करो तो भी बोलना। तो गाइस यहाँ पे एक कॉल आ रहा था और मैंने अटेंड नहीं किया, तो इसकी वजह से वॉइस चली गई, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं यही बोल रही हूँ कि शादी के बाद हर लड़कियों का एक ख्वाहिश होता है कि ससुराल ही अच्छा हो, और उसका ससुराल में एक अच्छा सा कमरा हो और गाड़ी हो खुद का, लेकिन मेरे नसीब में ये सब पॉसिबल नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम भगवान से बस यही दुआ करेंगे कि हमने अपनी लाइफ में बहुत कुछ संतोष किया है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सुना है, सहा है, तो एक दिन भगवान मुझे वो दिन ज़रूर दिखाएंगे कि जिस दिन हमारा सब कुछ, ये सब चीज़ें जो एक लड़की डिज़र्व करती है वो हमारे पास भी हो। और हमने अपने पति को, मतलब हमने इनसे शादी बस एक ही चीज़ देख के किया था कि ये दिल के बहुत अच्छे थे, तो बस यही देख के किया था, ना कि इनका बैकग्राउंड या फैमिली जो भी है। और ये सब चीज़ें मैं आप लोग से इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने दिल की बात जल्दी कभी किसी से शेयर नहीं करती हूँ। तो गाइस जितना भी मेरे दिमाग में, दिल में जो भी बातें थी मैंने सब आपको बता दिया, और अभी भी आपके दिल दिमाग में कोई भी बातें चल रही तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और यहाँ पे बेटू हमारी देखिए उधर सो रही है, AC चल रहा है, पंखा चल रहा है, और डेकोरेशन देखो, मैंने ना जो रिबन था रिबन सारा निकाल दिया क्योंकि वो पंखा में फंस जाता, तो इसलिए मैंने निकाल दिया। और चलो यही है छोटा सा प्यारा सा हमारा घर, और बर्थडे सेलिब्रेट हो गया, बहुत ही अच्छा लगा। जो लोग नहीं आ पाए उनके लिए सॉरी,
जो आए उनको धन्यवाद दिल से। आपको पता है मैं जब वंदना दीदी के घर पे गई थी उनके बर्थडे में, तो मेरा मन था कि मैं बाहर से करूं, लेकिन उन्होंने बोला, वहाँ पे जितने लोग थे सब लोग बोल रहे थे कि 2-3 लोग हम लोग हो जाएंगे, 2-3 तुम लोग, तो 4-5 लोग 6 लोग हैं सब लोग, इतने में क्या बाहर से करना, फालतू पैसा बहुत ज़्यादा लग जाएगा, एक काम करो घर में ही करते हैं। तो मुझे भी लगा कि शायद सही बोल रही हैं, मेरे अच्छे के लिए बोल रही हैं कि हाँ नहीं घर पे ही करो, क्योंकि हम ही 4 लोग 6 लोग हैं तो क्या बाहर से करना। तो हम लोगों को जो सही लगा डिसाइड करके आपस में सेलिब्रेट कर लिए। चलो ठीक है, अच्छा है जो भी हो, जैसा हो बीत गया, सब अच्छे से सब अच्छा है। और रही बात अपने हम लोग कभी किसी से 1 रुपया मांगते नहीं है, चाहे छोटा फंक्शन करें चाहे बड़ा फंक्शन करें, और आगे भी जो भी हम लोग करेंगे अपने दम पे ही करेंगे, क्योंकि किसी से कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर हम लोग कभी उम्मीद नहीं करते हैं। तो आई होप कि आप लोग को बात समझ में आ गया हो। तो चलिए इस वाले ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक अच्छे और नए नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। कोई भी सवाल होगा उसका जवाब हम देने के लिए तैयार हैं।